बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वीडियो के शुरू में ही सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने बड़ी अदालत में एतराफ़ कर लिया है कि वो जजों को कन्विंस करने में नाकाम हो गया है। वो जजों को मुतमिन करने में नाकाम हो गया है, वो अदालत को मुतमिन करने में नाकाम हो गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने, जी हाँ, यही बड़ी खबर है, सबसे अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया है। और मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा बल्कि आपको सुनाऊंगा भी उसके अपने अल्फाज में। ये सुने 20-25 सेकंड का क्लिप जिसमें इलेक्शन कमीशन का वकील एतराफ़ कर रहा है कि वो जजों को मुतमिन नहीं कर सका। हाँ, काजी साहब ज़रूर कह रहे हैं कि घबराओ मत, मैं हूं ना, लेकिन उसका एतराफ़ ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है, जिसे नकली मुतालिया पाकिस्तान में नहीं डाला जा सकेगा। ये ज़रा सुने। As having brought all of this to my lords, this august bench's notice, I have taken my lords through my understanding of it. And yes, I think I haven't been able to satisfy my lords on every single. But that is, I don't actually. I just have a. Thank you. Yes, I don't. Sir, I still live in hope. We are moved. मैं जजों को हर चीज़ पे मुतमिन नहीं कर सका, लेकिन उम्मीद से हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा ना किया। उसने कहा नहीं, आई डोंट, लेकिन उम्मीद तो मुझे है। लेकिन वकील को ये मालूम है कि वो जजों को मुतमिन नहीं कर सका। कोई भी वकील जब किसी एक पॉइंट पे भी ये कह देता है ना कि मैं जजों को मुतमिन नहीं कर सका, ये वकील की तरफ से भरी अदालत में इकरार होता है कि वो केस हार गया है, क्योंकि वकील ने हर चीज़ पे जजों को मुतमिन करना होता है। जब एक भी चीज़ रह जाए तो आप केस हार जाते हैं अमूमी तौर पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मुतमिन नहीं कर सका। और मैं आपको बताता हूं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बल्कि 2-3 है, मैं आपको दिखाता हूं। सबकी जो जजों की मुझे राय समझ आ रही है, वो ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि आपने पीटीआई को क्यों इंडिपेंडेंट करार दिया, और कुछ इस तरफ घुमा रहे हैं कि 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भी उन्हीं का दिया, सर्टिफिकेट भी उन्हीं का दिया, तो 6 तो बनते ही पीटीआई के, यानी एक आध सीट उन्हें दे दो पीटीआई को मखसूस हिस्सों की, और बाकी सारी इधर उधर बांट दो। ऐसी भी कहानी इस बेंच से आ सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई के 5-6 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे फॉर्म जमा कराए, जो अभी तक ज़्यादा खुल के सामने आएगा, इन्होंने जमा करवाने हैं तो। लेकिन जो मुझे समझ आई है बात, उन्होंने फॉर्म भी जमा कराया पीटीआई का और सर्टिफिकेट भी पीटीआई का दिया। उन लोगों को कहा जाएगा कि ये 6 या 7 का जो भी ग्रुप है या 8 का, उनको एक मखसूस नशिस्त मिलती है और बाकी सारी नून पीपल्स पार्टी को दे देंगे। ऐसी भी ये गेम डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वकील ने क्यों शिकस्त तस्लीम की है। उसके लिए मैं आपको पहले जमाल खान मंदोखेल साहब का एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो पहले दिन से बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि जमाल खान मंदोखेल क्योंकि काजी ग्रुप के हैं, लेकिन फिर भी मुझे शक है कि अभी तक वो कन्विंस नहीं है। शायद ये स्विंग वोट बन जाए और ये शायद हक और सच की तरफ चला जाए। ये जरा सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें? So sir, it is for the RO. He has No, not for the RO. It is for the candidate and the party. That's all. ये दो अफराद के दरमियान एग्रीमेंट है। Then the provision of 63 will be redundant. अच्छा, चलें सेक्शन 63 के हवाले से ये बता दें कि यहीं पे जमाल खान मंदोखेल साहब का सवाल है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन का वकील नहीं दे सका। आए बाएं शाएं, तो ये उसने एतराफ़ किया है। मैं अब आपको बताऊंगा किस किस पॉइंट पे एतराफ़ किया। तो ये जवाब वो नहीं दे सका कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है जब उम्मीदवार और पार्टी, यानी लड़की लड़का राज़ी कि हम इस पार्टी के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन कौन है जो काजी बन के बैठा हुआ है और कह रहा है जी नहीं नहीं नहीं, आप पार्टी से नहीं लड़े, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसका कोई जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। अब आते हैं दूसरी बात। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये पॉइंट उठाया और ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ये अगर आपने पूरी सुन लिया क्लिप तो आपको समझ आ जाएगा कि सिचुएशन क्या है। ये ज़रा सुने। चलें सेक्शन 63 के हवाले से ये बता दें कि जब आप ऑल राइट इसके हवाले से ये बता दें कि जब कैंडिडेट ने आपको एक फॉर्म ए दिया हुआ है और आपकी चार्ट के मुताबिक वो स्टेटमेंट उसने एक पर्टिकुलर पार्टी एफिलिएशन दी है, उसके बाद उसने जो डिक्लेरेशन दी है वो भी उसने एक पार्टी एफिलिएशन दी है। सो देन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ डिक्लेयरिंग हिम इंडिपेंडेंट, वेयर डू यू नॉट रिक्वायर एनी विड्रॉल फ्रॉम हिम, क्योंकि आफ्टर ऑल दैट्स गिवन ऑन एन एफिडेविट
affidavit, ना, it's a sworn affidavit. उसने तो कहा I belong to a particular party, and आपने कहा कि नहीं, now you don't belong to a party, you are an independent candidate. So does your process require that candidate to be confronted or be asked to withdraw that affidavit, या that just stays there and creates further confusion on the matter because you're relying heavily on this affidavit? आप ये जवाब ये है वो दूसरा नुक्ता जिस पे इलेक्शन कमीशन का वकील मुतमिन नहीं कर सका, और वो ये है कि फॉर्म ए होता है, ये एफिडेविट होता है कि मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूं। ये सबसे पहले जब कागजात जमा कराए जाते हैं ना तो साथ दिया जाता है। उसके बाद फाइनल डेट को जब सारा कुछ हो चुका होता है प्रोसेस, तो पार्टी का सर्टिफिकेट लगता है और टिकट मिलते हैं। जो पहला फॉर्म ए है, जो स्वॉन एफिडेविट है, जो बयान हल्फी है, उसमें सब ने लिखा हुआ है। किसी ने लिखा हुआ है मैं पीटीआई का हूं, किसी ने अगर लिखा है मैं सुन्नी तात का हूं, किसी ने लिखा है मैं पीटीआई नजरियाती का हूं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा है कि ये बयान हल्फी मौजूद है। क्या किसी उम्मीदवार ने कहा कि मैं अपना बयान हल्फी वापस लेता हूं? क्या किसी उम्मीदवार ने इसको विदड्रॉ किया? अगर नहीं किया तो आपने कैसे फैसला कर लिया कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं? तो इस पर भी ये आए बाएं शाएं तो करता रहा इलेक्शन कमीशन का वकील, लेकिन मुतमिन करने में पूरी तरह से नाकाम हो गया है। ये वो दूसरा नुक्ता है जिसमें इलेक्शन कमीशन का वकील नाकाम हो गया और एक्सटेंशन को खतरे में डाल दिया है इसने। अब मैं आपको तीसरा नुक्ता बताता हूं जिसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको आवाज आ रही है वीडियो की या नहीं आ रही। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये जो बात की है, हम जरा इसका भी जायजा लेते हैं। 13 को उनसे कहना पार्टी अफिलिएशन सर्टिफिकेट ले आओ, was how could they bring it when the party could not contest the election? So there's no certificate that they understood to bring, and you didn't clarify it in any of your orders. You maintained that now we will treat you as independent. So having been part of the confusion, what is it that you're expecting from the candidates who are probably just as confused as you are? My lord, ये एक और पॉइंट जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बनाया कि 13 तारीख को आप कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं। इलेक्शन कमीशन की पूरी प्ली ये है कि इन्होंने जब फॉर्म दाखिल करवाए तो इन्होंने कहा जी हम पीटीआई के हैं, फॉर्म ए, लेकिन जब 13 को इन्होंने सर्टिफिकेट देना था, इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया पीटीआई का, हमने इसलिए आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। पीटीआई का तो वो कर ही नहीं सकते थे। ये कहा आयशा मलिक साहिबा ने कि आपने कहा कि आप पीटीआई का नहीं कर सकते, आपने पीटीआई को जमाती तस्लीम नहीं किया, तो वो कैसे सर्टिफिकेट दे देते आपको? जब आप ही नहीं तस्लीम कर रहे तो आप उनसे कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सर्टिफिकेट हमें नहीं दिया? इसका भी कोई जवाब मुतमिन करने वाला नहीं दे सका इलेक्शन कमीशन का वकील। यह भी एक नुक्ता था। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूं कि मुनीब अख्तर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता दिया। ये आइन कब का है? ये पार्टी कब से रजिस्टर्ड है? आपको अब होश आई है? आई मीन ये आइन कब का है? आपको अब होश आई है ये आइन कब का है? ये पता है किस पॉइंट पे बात हो रही है? इलेक्शन कमीशन का वकील कहता है कि ये हमसे मखसूस नशिस्तें मांग ही नहीं सकते, क्योंकि मखसूस नशिस्तों में अकलियतों की भी नशिस्तें होती हैं। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई यानी यहूदी है, कोई भी मतलब उसका मज़हब है, कोई पारसी है। जो अकलियतें हैं अगर पाकिस्तान में, तो उनको एक नशिस्त उसके तनासुब से मिलती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये मांग ही नहीं सकती, क्योंकि उनके आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी गैर मुस्लिम हमारी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आइन है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, ये एक नुक्ता है, दूसरा भी बताता हूं आपको, कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो कब से रजिस्टर्ड पार्टी है, तो अचानक आपको ये याद आ गया कि उन्होंने तो ये तो किया हुआ नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का आइन तो कहता है ना कि सबको आपने शामिल करना है। तो अगर आप देखें तो बादी नज़र में ये बात दुरुस्त है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो आइन है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन सबको बराबर ट्रीट करने का पाबंद है। आइन और कानून के तहत अदालतें भी हर किसी को बराबर ट्रीट करने की पाबंद है। मुझे अब ये नहीं पता कि आइन का आर्टिकल 25 है या कौन सा है जो कहता है कि सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा।
ठीक है, और फेयर ट्रायल भी है, 10A भी है। इसमें इलेक्शन कमीशन को बताया गया, वहीं बात हुई बेंच की तरफ से कि JUIF यानी जो फजलुर रहमान की पार्टी है वो भी यही कहती है कि कोई गैर मुस्लिम हमारी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, उनका आइन भी यही कहता है। तो क्या आपने उन्हें भी ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी? ज़ाहिर दी हैं, बल्कि PTI से छीन के दी हैं खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें, जो बाद में फैसले पे अब स्टे आया हुआ है। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो 185(3) के तहत यही सुन रहा हूं, मैं इसी पे बात करूंगा, मैं उस पर भाई आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप एक पार्टी के खिलाफ फैसला दे रहे हैं और आप उसे फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे, तो ये अप्रोप्रिएट बात है कि आपसे कहा जाए कि आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो आइन नजर आ गया, आपको JUIF का आइन नजर नहीं आया जिसमें यही कुछ लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम हमारी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां भी इलेक्शन कमीशन का वकील सेटिस्फाई करने में नाकाम हो गया। मैं अभी आपको सिर्फ वो बातें बता रहा हूं जहां ये मुतमिन करने में बिल्कुल वादे तौर पे नाकाम हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन का वकील एक और बात कर रहा था जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने राइटफुली उसको थोड़ी सी औकात याद दिलाई उसकी, कि जी देखे ना जी, ये तो इन्होंने एक फॉर्म तो इधर जमा कराया, उधर सर्टिफिकेट नहीं कराया, और हंस रहा था, आगे से मजाक उड़ा रहा था। ज़ाहिर है ये बड़ा बचगाना एटीट्यूड है इलेक्शन कमीशन के वकील का, क्योंकि उसे पता है मेरे पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, मैं तो जो मर्जी बोलूँ, मैं तो जजों की क्लास ले रहा हूँ। यानी बदतमीजी कर रहा है इलेक्शन कमीशन का वकील बार बार जस्टिस आशा मलिक साहिबा से, और काजी साहब करने दे रहे हैं। तो मुनीब अख्तर साहब को थोड़ा गुस्सा आया इस बात पर कि आप मजाक उड़ा रहे हैं कि जी उसने फॉर्म A जो है कुछ और जमा कराया था, जब उन्हें सर्टिफिकेट था वो तो दिया ही नहीं है, तो ये तो मजाक हो गया। हाँ कर रहा था। अब इसका जवाब सुने जरा मुनीब अख्तर साहब क्या कह रहे हैं। इस हैंडबुक को रेफर कर रहे थे और मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि ये इलेक्शन सिंबल आपने 67(3) के तहत दिया है उनको। जी आपने कहा जी जी जी, मैं 67(3) के ओपनिंग वर्ड्स पढ़े, हियर एंड आफ्टर कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आपने किया, दिस इज योर केस नॉट हिज। जब उन्होंने ये केस किया और बाद में आपकी लीगल बेसिस पे उन्होंने कहा जी मैं अपनी पार्टी रिज्वाइन कर रहा हूं, अब आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये चेयरमैन किस तरह होता है? ये देखें ना, मुनासिब बात है सर। मैं साहब, तो ये मुनीब अख्तर साहब ने यहां पे पॉइंट उठाया कि आपने खुद ही उनसे ये सहूलत छीन ली और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखें जी उन्होंने अपनी पार्टी में, क्योंकि मजाक उड़ा रहे थे ना जी कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कह रहा है जी मैं अपनी पार्टी में शामिल हो रहा हूं। भाई आपने उन्हें मजबूर किया ना, आपके फैसले की वजह से हुआ। तो ये मुनीब अख्तर साहब ने पॉइंट उठाया और ये बड़ा वैलिड पॉइंट था, और इसका भी कोई जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। और ऐसे बेशुमार पॉइंट हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लगता है। मेरे पाकिस्तानियों ये ट्वीट पहले पढ़ें, फिर आपको क्लिप सुनाता हूं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो पॉइंट उठाया है। अबूजर सलमान नियाजी जो वकील हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सस्पेंडेड एंड पुट इन अबेयंस आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिनाइंग PTI राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ही शुड बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करते हैं और होल्ड इन अबेयंस, तो आप पे आर्टिकल 6 लगता है। इस पर अतर मिनल्ला साहब का नुक्ता है, वो मैं चाहता हूं कि आप सुने, और अगर आपको आवाज ना आई तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। When you again and again are talking about the text of the Constitution, read Article 17. It does not authorize you to exclude a political party from the electoral process. You have violated, speaking for myself, Article 17, and that is the text of the Constitution. इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराफ कर लिया है कि दे हैव वायलेटेड द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। भरी अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने अतर मिनल्ला साहब की बात पे, जब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मेरे राय में, मेरे नुक्ता नज़र में आपने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी बिल्कुल, यह भी टेक्स्ट उसका यही कहता है। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 आपको यह कहता है कि आपको एसोसिएशन की आज़ादी है, सियासी जमात बनाने की आज़ादी है। यह छीन ली गई उन 86 लोगों से जिनको आज़ाद लड़ने पर मजबूर किया गया। फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल इसी तरह टू सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल्ड इन अबेयंस की क्लॉज लगेगी,
और आर्टिकल 6 का ये केस बनता है। और अगर अभी काजी साहब इसी पॉइंट पर 184(3) के तहत समोटो ले लें, या जो कमेटी बैठी हुई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिकंदर सुल्तान राजा पे आर्टिकल 6 लगेगा। ये इतना खतरनाक नुक्ता है, किसी को अंदाजा नहीं है कि आइन के आर्टिकल को आपने सस्पेंड करके, उसकी खिलाफ वर्जी करके, उसको अपना हॉस्टेज बना के आपने ये सारा काम जो कार्रवाई डाली है और इलेक्शन सारा तबाह किया है, ये बड़ा खतरनाक है। अभी तो आर्टिकल 6 के बड़े केसेस हैं, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, क्या वो आर्टिकल 6 का केस नहीं है? फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुए, तारीख नहीं दे रहा था इलेक्शन कमीशन, फिर आर्टिकल 6 का केस। इतने ज्यादा आर्टिकल 6 के मुख्तलिफ केस बनते हैं सिकंदर सुल्तान राजा पे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बंदा अगर अपनी नौकरी खत्म होने के बाद, जो शायद जनवरी 2025 में खत्म हो रही है, अगर पाकिस्तान रह जाए तो मैं बड़ा ही हैरान हो जाऊंगा। बेशक यही जंगल का बादशाह हो, बेशक यही हुकूमत हो, सिकंदर सुल्तान राजा मुझे अपनी नौकरी खत्म होने के बाद पाकिस्तान रहता नजर नहीं आ रहा, ये मेरी राय है। तो अब क्या हुआ है, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है। आज इलेक्शन कमीशन का वकील अदालत को मुतमिन करने में पूरी तरह से नाकाम हो गया, सिवाय काजी फायदीसा के, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के, मोहम्मद अली मजहर के और एक का और कोई जज होंगे। इन 4-5 के अलावा जो मेजॉरिटी जजेस हैं, 8 जजेस को अभी तक ये मुतमिन नहीं कर सके, और ये बड़ा नंबर है। 8 जजेस, मेरी राय में 7 या 8 जजेस अभी तक पूरी तरह से मुतमिन नहीं है। ये 7 कर लें कि 7 तो बिल्कुल ही मुतमिन मुझे नजर नहीं आए। याया अफरीदी साहब, इवन जमाल खान मंदोखेल, जो मैं कहता हूं कि याया अफरीदी और जमाल खान मंदोखेल का स्विंग वोट है, इन दोनों में से एक भी वोट चला गया काजी साहब को, काजी साहब जीत जाएंगे। जमाल खान मंदोखेल भी मुतमिन नहीं है, और अभी तक मुझे याया अफरीदी साहब भी पूरी तरह से मुतमिन नजर नहीं आ रहे इलेक्शन कमीशन से। और अभी मैं इसलिए वीडियो ख़त्म करने लगा हूं कि पाकिस्तान में 3 होने वाले हैं, और पूरे 3 बजे अनाउंस ये किया गया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, वो उस पर फैसला सुनाया जाएगा। जज ने फैसला सुना दिया है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें मैं तफसील से अगली वीडियो में बात करूंगा। इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त थी सज़ा मुअत्तल करने की इद्दत में निकाह के केस में, वो जज अफजल मजोका ने मुस्तरद कर दी हैं, दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको भी दे रहा हूँ, ये अभी अभी खबर आई है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मंजोका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और सज़ा बरकरार रखने का फ़ैसला दे दिया। तो इसके बाद अब जो मेन अपील का फ़ैसला आएगा, मुझे आपको बताने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, और आपको समझने में। और मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, कल मैंने ट्वीट भी किया था कि लोगों को जाली उम्मीद मत दिलाएं कि इमरान खान रिहा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इमरान खान सिर्फ तब बाहर आएगा जब इमरान खान इस सिस्टम को शिकस्त दे देगा। मैं बल्कि आपको अपनी वो ट्वीट दिखाता भी हूँ, अगर मुझे वो मिल गई अभी जल्दी क्योंकि मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। सूरत हाल ये है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि सिचुएशन इतनी इजी है नहीं जितनी आप समझ रहे हैं, और कुछ बेवकूफ़ लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। प्लीज़ मिसगाइड मत हों, गलत उम्मीद भी अपने अंदर पैदा ना करें। मैं नाउमीदी नहीं फैलाता, मैं लोगों को सच बताता हूँ। सच ये है कि जब तक इमरान खान इस सिस्टम को हराते नहीं हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। ये मुझे ट्वीट मिल गई है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ सिर्फ रिकॉर्ड पे रखने के लिए। ये मेरी कल की ट्वीट है, और अभी फ़ैसला आज आया है, मैंने आपको सुना दिया है कि फ़ैसले में क्या बताया गया है। ये हम ट्वीट देख लेते हैं, फिर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये कल की मेरी ट्वीट है, देख लें आप। जून 26, ये 7:48 पे मैंने ट्वीट किया था। इमरान खान आइन की बहाली तक बाहर नहीं आ सकते, ये जबर का निज़ाम शिकस्त खाएगा तो इमरान खान बाहर आएंगे। इसलिए बार बार गलत उम्मीद पैदा मत करें और जद्दोजहद जारी रखें। मैं ये आपको इसलिए कहता हूँ कि जब आपकी उम्मीद बार बार टूटती है तो जद्दोजहद छोड़ देता है बंदा, लेकिन जब आपको पता हो कि दुश्मन इंतहाई कमीना है, जलील है, बेशरम है, घटिया है, तो फिर आप जद्दोजहद पे कंसंट्रेट करते हैं, और ये नहीं सोचते कि आज रिलीफ मिल जाएगा, कल रिलीफ मिल जाएगा, परसों रिलीफ मिल जाएगा, बल्कि जद्दोजहद पे जोर देते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पे जोर दें। जब आपको हकीकी आज़ादी मिलेगी तो इमरान खान बाहर आएगा। मंडेला तब बाहर आया था जब वहां का निज़ाम शिकस्त खा चुका था। ऐसे बाहर नहीं आते इतने बड़े लीडर। इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूं, मंडेला से बड़ा लीडर बन गया है। वजह 60 से 70% आबादी को महकूम रखा गया था वहां पे। 60 से 70% स्याह फाम लोग थे, 30% तो गोरे थे ना।
उनको किसी ने महकूम नहीं रखा था। पाकिस्तान में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने 100% आबादी को अपना गुलाम बनाया हुआ है। ये साउथ अफ्रीका के मंडेला से बड़ी जंग है जो इमरान खान लड़ रहा है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।